गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे। अभी आपको ग्राफ से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो समझो ग्राफ में, मैथमेटिक्स में ग्राफ कहाँ पढ़ते हैं? देखो, जब क्वेश्चन को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो उसको डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, आंकड़ों का प्रदर्शन बोलते हैं और उसी को ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल 20 तरीके से होते हैं, लेकिन मेनली 4 होता है। तो जो पाई चार्ट अभी पढ़ना है, पाई चार्ट पे बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पाई चार्ट बनता कैसे है? देखिए, अगर ग्राफ एक वृत्त बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। और ये जो सर्कल वृत्त होता है, इसमें जो वैल्यू रहेगी या तो परसेंट के रूप में रहेगी या तो डिग्री के रूप में रहेगी। तो आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है कि अगर परसेंट के रूप में दिया गया तो उसको डिग्री में कैसे बदले, और डिग्री में दिया गया तो परसेंट में कैसे बदले। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो अगर बेटा पूरा परसेंट में दिया है तो ये 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100%। अगर पूरा डिग्री में दिया गया है तो ये 360 डिग्री होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया कि परसेंट होगा तो कंप्लीट को 100% बोलते हैं, डिग्री में दिया तो कंप्लीट 360 डिग्री। तो आपके दिमाग में आता है ना, ये दोनों बराबर हो गए, डिग्री और परसेंट दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है ना। तो अगर परसेंट को डिग्री बनाना है तो इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देना और इसको काट देना, तो 18/5 डिग्री हो गया। तो जहां भी परसेंट लिखा गया है 18/5 से गुणा करोगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा। यही उल्टा अगर 360 डिग्री बराबर 100% आएगा, लिखने को तो ऊपर लिख सकते थे, लेकिन समझाना है आपको, डिवाइड किया तो 5/18। तो जहां जहां डिग्री है 5/18 से गुणा करोगे तो वो परसेंट में बदल जाएगा, और जहां जहां परसेंट है 18/5 से गुणा करोगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये पेट के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन समझाते हैं आपको, कॉन्सेप्ट टू कन्वर्ट डिग्री टू परसेंटेज। यहां पर मान लो कोई सब्जेक्ट दिया गया है और पाई चार्ट के अंतर्गत, और वो डिग्री के रूप में वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। इसको हमें परसेंट में बदलना है। तो जैसे मैथमेटिक्स पे दिया है 144 डिग्री, अगर यहां परसेंट होता तो कितना होता? तो 5/18 से गुणा कर दीजिए तो 18/144 होता है, 8×5 40% हो गया। अब साइंस की बात आती है तो साइंस तुम्हारा 36 डिग्री दिया गया है, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10% हो गया। इंग्लिश की बात करेंगे तो 72 डिग्री है, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक कितना बेटा? 20% आया। फ्रेंच की बात करेंगे 108 डिग्री है, 5/18 से गुणा किया तो 18 छक्के 108, 6×5 30%। तो ये डिग्री को हमने परसेंट में बदल दिया है। तो देखो कंप्लीट जोड़ोगे तो 100% आएगा। जैसे 30 20 50, 10 60 और 60 40 कितना हुआ? 100। तो परसेंट में 100% होता है, डिग्री में 360 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट डिग्री से परसेंटेज में था। अब अगला समझते हैं। अब अगला समझते हैं कि जो डिग्री है तो बस पे कितना खर्च हो रहा है, बस पे कितना परसेंट है। तो बस पे तुम्हारा 26% है, और इसको डिग्री में गुणा करेंगे तो 18/5 से गुणा करना, 5 25 और 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36, 18×5 90, 3 93, 93, ये इतना डिग्री होगा। बाइसिकल पे 25% है, इसमें 18/5 से गुणा कर दिया जाए तो 5 25, 18×5 90 डिग्री हो गया। अब कार की बात आती है, कार कितना? 32% है, डिग्री बदलना तो 18/5 से गुणा करना, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 18 चौक कितना है बेटा? 72, और 18 छक्का 108, और 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115 आएगा। ये हो गया। अब क्या बचा? वॉकिंग। जो वॉकिंग है तुम्हारा 17% है, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 तिहाई 15 और 2 5 चौक 20 हो गया। इसको 18 चौक 72 हुआ, 18 तिरिक 54 और 54 7 71, ये डिग्री हुआ। अब इसे जोड़ोगे टोटल 360 डिग्री होगा, अब परसेंट में जोड़ोगे तो 100% आएगा। तो बड़ा आसान है डिग्री से परसेंट बनाना, परसेंट से डिग्री में बनाना। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है,
देखो बेटा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आता है, आपको समझना है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे होगा ये। समझते हैं। अब देखो लिखा क्या गया है, देखने में तो है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आसान बहुत है। यदि पाई चार्ट में दो बे मतलब बेटा खर्च, इसका मतलब क्या हुआ, खर्च के बीच का अंतर 18 डिग्री है। ये देखिए कोई चीज है, ये रॉयल्टी है, ये प्रमोशन कॉस्ट है, प्रमोशन मतलब प्रचार, प्रिंटिंग मतलब मुद्रण का, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और ये पेपर कॉस्ट है और ये बाइंडिंग है। मान लो ये कुछ है, तो इसमें बोला जा रहा है कि किन्हीं दो खर्चों के बीच का अंतर 18 डिग्री कितना होगा, ये आपको समझना है। तो 18 डिग्री कितना होगा, बाइंडिंग और प्रचार, कागज लागत और रॉयल्टी, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यदि पाई चार्ट में दो बे मतलब खर्च की बात हो रही है के बीच का अंतर 18 डिग्री है, दो खर्चों के बीच का अंतर 18 डिग्री है, तो इसमें से कौन सा संभव है। तो 18 डिग्री को देखो यहां पर वैल्यू परसेंट में दी गई है, तो पहले जो परसेंट में डिग्री दी गई है वहां पर डिग्री दिया गया है, तो हमें यहां पर जो डिफरेंस मिलेगा परसेंट में मिलेगा। तो आप यहां से चेक कर लो कि अगर 18% डिग्री को परसेंट में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 5% आएगा, मतलब 18 डिग्री का मतलब 5%। इन दोनों खर्च, किसी भी दो खर्चों का डिफरेंस अगर 5% आएगा तो वही आंसर ठीक है। तो बाइंडिंग और प्रचार, बाइंडिंग आपका कहां पर है, बाइंडिंग ये है और प्रचार ये है, तो 20 और 10 का डिफरेंस 10 होगा, इसलिए गलत हो गया। कागज की लागत रॉयल्टी, पेपर कॉस्ट रॉयल्टी 15 और 25, इनके बीच का डिफरेंस 10%, ये भी गलत हो गया। बाइंडिंग लागत और मुद्रण लागत, बाइंडिंग हो गया, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, इनका डिफरेंस 0 है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कागज की लागत और मुद्रण, पेपर कॉस्ट और मुद्रण, इनके बीच का अंतर देखो 5% है, ये सही हो गया। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन को डिग्री में लिखते हैं तो परसेंट में लिखते हैं, यहां पर लिखा गया कि दो खर्चों के बीच का अंतर 18 डिग्री है, लेकिन जो वैल्यू दिया गया है ये परसेंट के रूप में दिया गया है। तो बेटा पहले क्या करो, या तो इन सबको डिग्री में बदले होते और उनका डिफरेंस देखे होते, तो इतनी चीजों का डिग्री में बदलते तो टाइम लगता है। हमने इसको परसेंट में बदल दिया, तो 18 डिग्री को परसेंट बदलेंगे तो कितना परसेंट, 5%। तो जिन दो का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो ये कॉम्बिनेशन में डिफरेंस 5% आ रहा है, लेकिन इसलिए यही क्या होगा, आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आसान बहुत है, थोड़ा सा आप समझदार हो जाइए बस केवल। चलिए, निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन पर हुए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। मतलब कोई किताब है उसको प्रकाशित करने में ये तो खर्च दिखाता है। तो पाई, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप, रॉयल्टी ये चीज अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा, सेंट्रल एंगल। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी ये पुस्तक है प्रकाशन पर जो खर्च आता है, देखिए रॉयल्टी हो गया प्रमोशन मतलब प्रचार, प्रिंटिंग मतलब मुद्रण, यात्रा मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए, पेपर कास्ट, बाइंडिंग, इन सब का जो खर्च है, बोल रहा है कि रॉयल्टी पर जो केंद्रीय कोण कितना होगा, मतलब जो परसेंट है उसको डिग्री में बदल देना है। तो जो 15% है डिग्री में बदलेंगे तो 18/5 करेंगे तो 5 3 15, 18 3 54 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन है। मतलब सीधा अगर बोला जाए, ये मतलब इनडायरेक्ट पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट बोलता है तो रॉयल्टी पर डिग्री कितना होगा। क्वेश्चन यही था कि रॉयल्टी पर जो परसेंट है वहां पर डिग्री लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो 54 डिग्री लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए अगला एग्जांपल देख, हो गया। तो बेटा ये आप बार बार देखिएगा, जो हमने आपको समझाया है कि वैल्यू डिग्री में दिया गया तो परसेंट में कैसे लिखे, परसेंट में दिया गया तो डिग्री में कैसे लिखे।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।